श्री साईं पेट वर्ल्ड के नए वीडियो में दोस्तों मैं गुरदीप सिंह एंड मेरे साथ एक बार फिर से गुरविंदर जी हैं। हम राजपुरा पे आए हुए हैं। गुरविंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाजी, ਤੁਹਾਡਾ ही बहुत बहुत ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। हाँ जी। तो ये हमारा अपना कैनल है, साथ में आप मेरे देख सकते हो गोल्डन रिट्रीवर के बच्चे हो रखे हैं। ये हमारे साथ मिस्टर ली है। ली आपने पहले भी देखा हुआ है, फोटोग्राफ्स में बहुत देखा है आपने कि हाँ भाई, और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आप ली की कुछ वीडियो डालिए। तो लाइव है जी, ये अब बच्चे हो रखे हैं। ठीक है जी, ये फीमेल है और ये ली है, फादर है। तो आप देख सकते हो। तो गुरविंदर जी हमारे साथ है जिनके पास ये ऑलरेडी है। तो आपको मैं इनसे रूबरू करवाता हूँ और कुछ सवाल जो हैं वो मैं आपसे यानी कि आपके बिहाफ पे मैं इनसे पूछता हूँ। वैसे तो हमारे अपने बच्चे हैं बट फिर भी आपके बिहाफ पे मैं कुछ सवाल इनसे पूछता हूँ। तो गुरविंदर जी सबसे पहले तो ये बताइए कि गोल्डन रिट्रीवर का शौक़ आपको कैसे? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਬਰੀਡ 골ਡਨ ਰਿਟਰੀਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡਦੇ ਵੁੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਭਾ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਇਹ ਨਾ ਸੌਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਮੇਨटेन कर ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ठीक है। हाँ जी हाँ। तो ली के बारे में थोड़ा सा बताइए। ली आपके पास कब से है और कब से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, और कितने हमने अप्रॉक्सीमेटली इसके कितने हमने आज तक लीटर बेच चुके हैं, या अप्रॉक्सीमेट यानी कि? भाजी इसके लीटर कम से कम 50 या 60 लीटर हम सेल कर चुके हैं इसके, कम से कम जी। जो मेरे को याद है जी, जो याद नहीं वो पता नहीं है बट लेकिन मेरे पास आए को भी इसको हो गया सर 4 साल, 3.5-4 साल हो गए। ओके। पुणे से ही आया था। हाँ जी, उसका फादर भी इम्पोर्ट है, मदर भी इम्पोर्ट है। और क्वालिटी में आपको ऐसा पंजाब के पूरे इंडिया में डॉग नहीं मिलेगा गोल्डन रिट्रीवर में। जी जी। जहाँ मर्जी का आप क्वालिटी कंपेयर कर लेना इसकी। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इसके एज के लिए भी शायद 4 साल, मेरे 4 से ज़्यादा साल तो हमें ही एक दूसरे से इनके हो गए। 4 से 5 साल तो मुझे लगता है हमें इसके लीटर बेचते हुए हो गए। सर जब मेरे पास आया था फिर साल या सवा साल का ही सही है। हाँ, इसलिए 6 साल इसकी उम्र होगी बट गोल्डन रिट्रीवर 10 साल तक अच्छा रहता है। कोई हाँ नहीं problem वो तो हमें पता ही है, लेकिन कहने का मतलब ली के बच्चे हम जो बेच रहे हैं कम से कम पिछले 5 साल से लगभग। हाँ कम से कम बेच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हाँ, पिछले 5 साल से हम इसके बच्चे बेच रहे हैं, अभी भी हो रखे हैं। और आप देख सकते हो मदर है, साथ में दूध पिला रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अच्छा, एक बड़ा सबका ना सवाल होता है कि हाँ भाई जब भी गोल्डन रिट्रीवर लेना कि भाई साहब कलर इसका डार्क है कि नहीं है। जैसे ये बच्चे भी हैं, अब मदर डार्क है, फादर बिल्कुल डार्क है। लोगों को मैं समझा के थक गया, ठीक है जी, कि कलर बाद में चेंज होता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अब लाइव आज मैं लाइव इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको लाइव पता लगे कि ये डार्क है, ये डार्क है, लेकिन बच्चे लाइट हैं। ठीक है जी, और ये आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप बताइए। भाजी ये ना कलर चेंज करते रहने हैं, तकरीबन 3 या 4 मंथ पप्पी कलर चेंज करता रहता है जी। पपी कोट है जो वो, हाँ चेंज होता रहता है जी। ओके। और कभी डार्क कभी लाइट कभी डार्क, बट जब अडल्ट हो जाएंगे तो डार्क में आएंगे, जैसा ली का कलर ऐसा कलर बन जाएगा इनका। हाँ, और मदर जो है वो भी, हाँ वो भी डार्क है जी। कुछ बच्चे मदर पे जाएंगे, कुछ बच्चे फादर पे जाएंगे जी। है दोनों डार्क हैं ये? है दोनों डार्क है, बनेंगे दोनों डार्क। 19-21 का फर्क रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा अगर पड़ा भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पपी जो है, इसको एक को उठाता हूँ मैं अब तो ये है 15 डेज़ की पप्पी है, क्वालिटी चेक करो जी आप। 15 दिन के ये पपी हुए हैं अभी। ठीक है जी। तो विद पेपर है? हाँ विद KCI पेपर। ये विद KCI पेपर्स हैं। बच्चा देखो जी, आप धूप में हम इस वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कलर अच्छे तरह से समझ आए। अभी लाइट है, गारंटेड है 100% कि ये आगे जाके डार्क होगा। सही दी गारंटी मैंने? बिल्कुल भाजी बिल्कुल। तो ये आगे जाके डार्क होगा। अभी इसको दूध पीना है, ये चू चू कर रहा है। आप इसकी फेस क्वालिटी देख सकते हो, फर क्वालिटी अभी बननी है। ठीक है जी, 15 दिन का बच्चा है, बुकिंग ओपन है। ले तो पीला। गोल्डन रिट्रीवर के बारे में और बताइए थोड़ा सा कि और यानी कि इसकी और क्या क्या खूबियाँ हैं? सर एक तो एक गार्ड डॉग में भी आता है सर, ये फैमिली डॉग भी है। हाँ। दोनों काम करता है। अलार्म देता है? हाँ अलार्म देता है बिल्कुल। ओके 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 ओके। और पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा है जी। ओके ओके। हाँ जी। और बच्चों के साथ? हाँ जी, बच्चों के साथ अगर घर में बच्चों के साथ बच्चा ही है जी। बच्चा कोई मुंह में हाथ डाले काटेगा नहीं। अच्छा, ये देखो अच्छा, कोई कुछ कर ले कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हाथ से बाहर निकालेगा काटेगा नहीं। ली। और बहुत शांत ब्रीड है। हाँ बस बस बैठ जा पुत्त बैठ जा। देखो कितना इंटेलिजेंट है। एक बार मैंने इसको बोला बैठ जा और ही सिट। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड इज़ गोल्डन रिट्रीवर। ठीक है जी, वन ऑफ द मोस्ट लवेबल डॉग ब्रीड इज़ गोल्डन रिट्रीवर। अच्छा, एक लैब्राडोर ब्रीड है,
तो मैं अपने ज़्यादातर कस्टमर्स को कहता हूं कि जिसका बजट 15, 16, 17 हज़ार है वो गोल्डन रिट्रीवर की तरफ जाए। तो क्या ये बात सही है जी कि 15, 16 हज़ार अगर किसी का बजट है, ठीक है जी, अच्छा लैब जो है वो 15, 16 हज़ार में लगभग आता है, ठीक है जी, तो मैं उसको कहता हूं कि यार तुम गोल्डन रिट्रीवर क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल भाजी, गोल्डन रिट्रीवर जो है उसको 25 तक अच्छा बच्चा मिल जाता है, ठीक है, क्वालिटी वाइज भी, और लैब और इसका जो मतलब पर्सनैलिटी है जो भी, उस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ। लैब एक नॉर्मल है, जो लैब तो सबके पास है। हाँ, जो गोल्डन रिट्रीवर है वो थोड़ी हाई ब्रीड है और अच्छी ब्रीड है सर, अच्छा भी लगता है। हाँ, एक ज़्यादातर लोग जो हैं लैब की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो के ज़रिए, ये नहीं हम कह रहे कि लैब बुरा है, लैब भी बहुत अच्छी ब्रीड है, लेकिन रिट्रीवर हमारे हिसाब से उससे भी ज़्यादा अच्छा है। रिट्रीवर के लिए लोग जो थोड़ा सा अगर उनमें डाउट आता है तो वो कहते हैं यार बाल बहुत हैं, तो इसके बारे में क्या कहोगे? सर मतलब इसको कंगा कुंगा करो, हफ्ते में 1-2 बार अपना ब्रश करो, बाल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो डेड बाल है वो निकल जाएंगे और बाल टूटेंगे नहीं इसके। हाँ जी। तो जो डेड बाल, जो डेड हेयर्स हैं वो तो लेब्राडोर में भी होते हैं? सभी में होते हैं सर, जिसके कोट हो या ना हो, और लेब्रा के बाल ज़्यादा जड़ते हैं रिट्रीवर से भी। अब चेक करना, जब लेब्रा बैठेगा तो बाल देखना कितने नीचे हैं, और अब रिट्रीवर को उठा के तो रिट्रीवर के हेयर देखना कितने हैं। मैं अपने हर कस्टमर को कहता हूं कि आज यही बात देखो, ये प्रूव होगी कि हर कस्टमर को मैं कहता हूं कि भाई जितने छोटे बाल उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल भाजी। तो यही वजह है। तो प्रैक्टिकली जब कोई करता है, प्रैक्टिकली जब किसी के पास होता है, तब उसको पता लगता है कि यार प्रॉब्लम है भी है कि नहीं है। तो ये बच्चे जो हैं ये अभी कितने मेल हैं इनमें? सर इसमें है 4 मेल 2 फीमेल। 4 मेल और 2 फीमेल है। और क्या हमने इसका प्राइस क्या रखा हुआ है? 25,000 मेल है जी, ठीक है जी। 18,000 फीमेल है विद केसीआई पेपर प्लस फर्स्ट वैक्सीनेशन डन करके। हाँ जी, वैक्सीनेशन तो हम सारे हमारे सब्सक्राइबर को पता ही है कि हम करके ही देते हैं हमेशा ही, चाहे जो भी हो। तो 25,000 का मेल है जी, 18,000 की फीमेल है। जिस किसी में हमारे दोस्त को बुकिंग करनी हो वो कर सकता है। कितने बच्चे बुक हो चुके हैं? अभी हुआ कुछ बुक? 2 फीमेलें बुक होगी सर। ठीक है जी, 2 फीमेल्स बुक हो गई हैं, 4 मेल और 2 मेल पड़े हैं जी बुकिंग। हमारे पास और पड़ा है, वो बच्चे हो गए 23 डेज के, वो लीक ही हैं जी। हाँ। मदर उसकी हो रहा है, तो वो बच्चे 4 फीमेल 1 मेल है। ठीक है जी, वो हो गए 23-4 डे के हो गए, 5 डे के नियर हो गए 25 डे। सेम केसीआई विद केसीआई है? केसीआई सर, विद केसीआई। चलो, विद केसीआई सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो ये अक्सर गोल्डन रिट्रीवर के लीटर में कितने बच्चे होते हैं approximately? सर हमारे पास 10 तक भी हुए हैं जी। मैक्सिमम 6, 7, 8, 6, 7 मैक्सिमम होते 6, 7, 8 होते हैं। तो ब्रीड के बारे में सर मैं आपको दोस्तों क्या बताऊं, आपके सामने है, कोई पकड़ा नहीं हुआ इसको, कोई कुछ नहीं, आराम से दूध पिला रही है, उसको कोई इशू नहीं है। हालांकि गर्मी हो गई है, धूप है, लेकिन उसको कोई इशू नहीं है, आराम से बैठी है। इससे आप इसका टेम्परामेंट का, रिट्रीवर ब्रीड का, ली देखो हमारे पास है, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, खड़ा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो इसका टेम्परामेंट का आप देख सकते हो कि कोई इशू नहीं है। इससे अच्छी ब्रीड मैं क्या कहूँ कि हमारे लिए तो हम पिछले 5-6 साल से ली के ही बच्चे बेच रहे हैं, उसके पहले से भी गोल्डन रिट्रीवर बेच रहे हैं। वजह यही है। अच्छा, एक मैं प्राइस के लिए एक पूछना चाहूँगा, जैसे मार्केट में जब पेपर्स की बात आती है तो वो 35,000, 40,000, 50,000 ऐसे मांगते हैं, तो क्या वो बात सही है कि गलत है? सर जेन्युइन जो प्राइस है गोल्डन रिट्रीवर 25 अगर मार्केट थोड़ी अप हो फिर 30 तक है। हाँ। जो अच्छी क्वालिटी है। वैसे तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, होता कुछ है, बोलते कुछ है। जैसे कस्टमर कोई फंस गया, वो लूटने वाला काम है सर। 30,000, 40,000, 15,000 वो लूटने वाला काम है। अब हमसे 25 वाला पप्पी ले लो और आप 45 वाला, जब आप अडल्ट होंगे ना तो आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़न कर लेना, किसकी ज़्यादा है, 25 वाली की 45 वाली की। यही बात है जी। तो दोस्तों ये आपने चूज़ करना है, ये फ़ैसला आपका है कि आपको किस तरफ जाना है। हमारा ये चैनल बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको क्वालिटी पपीज़ एट अफोर्डेबल प्राइस आपको मिल जाएं, और प्राइस ये भी ना हो कि हाँ भी कि बहुत ज़्यादा, कई बार लोग कह देते हैं कि यार इससे भी कम करो, ज़्यादा कम करो। हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्राइसेस जो है पहले से ही बड़े ही जेन्युइन है। तो क्या ये बात आपको भी ठीक? जी बिल्कुल, प्राइस है अपने जेन्युइन प्राइस है। लेकिन एक सर रिट्रीवर और भी है, लेब्राडोर रिट्रीवर भी आते हैं। लेब्राडोर को रिट्रीवर से मिक्स करवा के लोग 15-16,000 का पप्पी देते हैं। कस्टमर बोलते हैं नहीं हमको 15 का मिल रहा है, 16 का मिल रहा है, बट वो क्वालिटी नहीं देखते, ओनली रेट देखते हैं। सर वहाँ पर ये बात तो आपने बता दी ना, मेरे पूछे से पहले ही बता दी आपने कि लेब्राडोर रिट्रीवर है। वो तो बोलते ही नहीं लेब्राडोर रिट्रीवर, वो तो कहते हैं रिट्रीवर है ये। नहीं सर,
दिक्कत तो यही है ना। बाद में पता चलता है जब 6 या 7 मंथ का हो गया ना, फिर पता चलता है वो लेब्राडोर है या रिट्रीवर है। मेरे पास अभी केस अभी ना रिट्रीवर में आता है। मेरे पास अभी केस आया जलंधर से। जलंधर में बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि यार लो प्राइस में चाहिए, ज़्यादा प्राइस नहीं चाहिए, है ना। तो हमारे चंडीगढ़ का सिस्टम अलग है, वहाँ पे चलो लोग कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप क्वालिटी दीजिए, पैसों का इशू नहीं। वहाँ पे थोड़ा सा पैसों का इशू आ जाता है। तो मेरा कस्टमर था, उसने मेरे को ही सेड के लास्ट टाइम हमने उसको 2 महीने पहले बच्चा दिया उसको। तो शायद आपको याद है, मैंने आपको आपसे बात शेयर की कि नहीं कि मेरे को याद नहीं। तो उसने क्या किया, यहाँ से गुरदासपुर के पास से उसने रिट्रीवर डॉग ले लिया जी। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि उसने मेरे को फोटोग्राफ शेयर की, जब लेके आया था तब उसके बाल थे। ठीक है जी। तो जब बड़ा हुआ, जब 6 महीने का हुआ तो कंप्लेंट शुरू होगी। 4 महीने का हुआ कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या चीज़ है, आप बताइए जी। तो वो कह रहा है कि नहीं आप वेट करो, हो जाएगा, वेट करो, हो जाएगा। 13 महीने हो गए, 14 महीने हो गए। 14 महीने बाद हमें कॉल आया था एंड ही सेड के मेरे को गोल्डन रिट्रीवर चाहिए और प्योर चाहिए, विद पेपर चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि पेपर्स का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। और जब उसने मेरे को फ़ोटो डाली, मैं देख के हैरान हो गया। मैं कहा ये तो है ही लैब है, इसको कौन कहता है लैब्राडोर रिट्रीवर। तो फिर वो उसको वापस करके आया, तब उसने बताया कि लैब्राडोर फीमेल थी मेरी, वो उसको गोल्डन रिट्रीवर गलती से क्रॉस कर गया था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई गलती से क्रॉस नहीं किया था, उसने करवाया था। क्यों? क्योंकि लैब का बच्चा सस्ता बिकता है, रिट्रीवर का थोड़ा कॉस्टली होता है जी। हाँ, तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को दोस्तों समझना आपने है। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि हाँ भी क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। अच्छा, लैब्राडोर और रिट्रीवर बच्चे, अब मेरे को ये बताओ, ये बच्चा भी देखने में लैब्राडोर लगता है, अब कस्टमर को कैसे पता लगे, थोड़ा सा कुछ अंदाज़ा दीजिए। एक सर इसकी नोज देखो ब्लैक होगी, ठीक है उसके जो ये देखो पंजे, ये नीचे से ब्लैक होंगे रिट्रीवर के। ठीक है जी। लैब्रा के नहीं होते जी। आइज भी दिखते, और सर इसका जो ना हेयर है वो डार्क होंगे, नोज का थोड़ा ठुकमा होगा, और उसका तकरीबन जब बच्चा 30 डे का होगा तो कन्फर्म अनजान बंदा भी बता देगा भी ये रिट्रीवर है कि लैब्राडोर है, जो क्वालिटी का बच्चा होगा। ठीक है जी। तो दोस्तों ये आपको टिप्स बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपको अब लैब्राडोर और रिट्रीवर में डिफरेंस करना जो है वो आपको इजी रहेगा। एक चीज़ जो मेरे हिसाब से है, इसकी जो आइज़ होती हैं, जैसे आप ली की आइज़ देख रहे हैं, इन बच्चों की आइज़ देख रहे हैं, ये एलमंड शेप की होती है। ठीक है जी। लैब की जो आइज़ होती हैं वो गोल होती हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो लैब की आइज़ जो होती हैं वो गोल होती हैं। उसके ये बहुत बड़ा फैक्ट है, कानों से पता लग जाता है। तो ये चीज़ है जी। और सर रिट्रीवर के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे आप? सर रिट्रीवर बहुत अच्छी ब्रीड है, और क्वालिटी के बारे में बता दूं कि हम तो अपने घर तक का ड्रेस देते हैं गोल्डन रिट्रीवर क्वालिटी में। लास्ट टाइम समीर जी आए थे, हमारे घर से लेके गए थे, यही सेम लीटर था। सेम लीटर था, आज से मेरे ख्याल में 8 महीने 9 महीने की पहले की बात है। तो ही सेड के जलंधर में थे वो, स्पोर्ट्स का जो इंडस्ट्री है उनकी। तो ही सेड के नहीं, बच्चों ने यानी कि लाइव जाके ही लेना है बच्चा। बुकिंग उन्होंने पहले कर दी थी। तो जब डिलीवरी लेने आए, मेरे ख्याल कितने बजे आए थे रात को? सर 8 या 9। हाँ, 8-9 बजे वो आए और देखकर ली को मिले, मदर को मिले, बच्चा लिया और इतने खुश कि पूछो ना। और एक मैं इस वीडियो के ज़रिए, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको कंप्लेंट भी करना चाहूँगा। तो उस समय तो आप कह रहे थे कि पेपर्स चाहिए, पेपर्स चाहिए, और जब पेपर्स आ गए, आज 6 महीने हो गए मेरे घर जलंधर पड़े, पेपर्स लेने नहीं आए। मैं कॉल कर थक गया कि भाई पेपर ले जाओ, पेपर ले जाओ, पेपर क्यों नहीं लेके जा रहे। एंड पता क्या कहते वो, तो मैंने उनको जब भी बोला पेपर्स के लिए ना लास्ट टाइम, वो कहते बाजी पेपर क्या करने हैं, पेपर तो बच्चा इतना खूबसूरत है, हमें कोई शक थोड़ी ना है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। डाउट उन्हें क्लियर हो गया सर। हाँ, डाउट था वो क्लियर हो गया। हाँ। फिर उनको पेपरों की भी जरूरत नहीं। हाँ, तो इस यानी कि वीडियो के जरिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पेपर्स का कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है जी। तो पेपर्स होने ना होने एक अलग चीज़ है। ठीक है जी। पेपर्स होते कैसी पेपर्स है, किस लिए, क्या यूज़ है इनका? सर उसमें ना एक तो मदर फादर की डिटेल होती है, मदर की, फादर की, ग्रैंड मदर की, ग्रैंड फादर की, और उसमें जो प्योरिटी का वो होता है, जिसका मैक्रोचिप नंबर होता है, सब कुछ होता है, सभी डिटेल होती है इसकी। पूरे बायोडाटा होता है, मदर, फादर, उसकी आगे डिटेल, सभी डिटेल होती है। ये डिटेल ब्रीड किया उसका नाम होता है, किसी ने ब्रीड किया, डेट ऑफ बर्थ होता है, ये होता है। ठीक है जी। तो पेपर्स की हम आपको एक फ़ोटोग्राफ साथ में शेयर कर ही देते हैं। लास्ट टाइम भी हमने विद पेपर ही बेचे हैं। कलकत्ता गए थे 2 बच्चे, है ना, अरुणा दास जी के पास, और एक जलंधर गया था। ऐसे ही अलग अलग जगह गए थे, जितने भी मेरे को याद है। तो ये बच्चे भी अवेलेबल है जी। तो 25,000 प्राइस है। तो जिस किसी को चाहिए हो वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, हमें जल्दी से जल्दी संपर्क करें। 15 दिन के हो गए हैं। डार्क बनेंगे, पूरे कॉपर कलर, जो ये जिसे कॉपर कलर कहते हैं, यही बनेगा। तो थोड़ी गर्मी है, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है ली। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, हम यहीं पे क्लोज़ करना चाहेंगे। तो आपका कोई सवाल हो
नहीं सर। हाँ, आप दर्शकों को कहना चाहोगे कि आपका कोई सवाल हो तो क्या इनके, मैं इस वीडियो के ज़रिए कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी सवाल है, मेरे से पूछना है, गुरविंदर से पूछना है, आप कमेंट कीजिए, ठीक है जी। हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो में सारा जवाब मिलेगा जी आपको। हाँ, वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये बच्चे हैं हमारे पास। अब मेरे को थोड़ा सा ये भी बताइए कि हमारे पास साल में कितने बच्चे होते हैं लगभग? सर साल में तकरीबन 100 के करीब हो जाते हैं। 100 के करीब हो जाते हैं ऑलमोस्ट। जब भी आप कहोगे आपको बच्चा मिल जाएगा जी रिट्रीवर का, ऑलमोस्ट, ठीक है जी। तो आप जब मर्जी कॉल कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं। प्राइजेस जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्वालिटी वाइज होते हैं सर। हाँ, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। जो हमारी होम ब्रीडिंग है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, जैसे बाहर की मीटिंग आती हैं फीमेल लेगी, वो थोड़ा हम रेट कम करके वो देते हैं। सस्ता होता है, जो स्टड का बच्चा होता है वो सस्ता हो जाता है। हाँ वो सस्ता हो जाता है। जो घर की है पूरी होम ब्रीड, मदर भी घर पे है, फादर भी, वो थोड़ा क्वालिटी भी हाई होगी, रेट भी थोड़ा हाई होगा जी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए वीडियो का। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।